नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा की किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और जन्माष्टमी के भोग की तैयारी तो हो ही गई होगी। आप लोगों ने अगर अभी तक तैयारी नहीं करी है तो अब कर लीजिए। तो आज मैं लाई हूँ पंजीरी के लड्डू और ये भोग लगाया जाता है हमारे यहाँ कान्हा जी को। पंजीरी बनाई जाती है, चन्नामृत और पंजीरी का भोग लगता है और पंजीरी के लड्डू भी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो वो मैं आपको बनाना बताना चाहती हूँ और आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत स्वास्थ्यवर्धक हैं ये लड्डू और कोई ताम झाम नहीं है, बहुत आसान तरीके से बनाने बताए हैं। बस एक तुलसी जी का पत्ता रखना है और भोग लग जाएगा और बहुत ही बढ़िया। और भगवान को बहुत प्रिय हैं ये लड्डू और बहुत बढ़िया। कहते हैं ना, पंजीरी ही भगवान का भोग है, कांटे की पंजीरी और चन्नामृत यानी पंचामृत जो होता है, भगवान को स्नान कराते हैं तो वो भगवान का प्रिय भोग है। तो उसी से मैंने आज पंजीरी के लड्डू बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक। आप जो है इसे खाइए, बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो उनके जो है शरीर को भी बल देंगे और दूसरी चीज़ ये कि उनके दिमाग को भी तेज करेंगे। और वैसे भी बच्चों को एक लड्डू ज़रूर खाना चाहिए और ये सुबह सुबह बच्चे अगर आपके स्कूल जाते हैं तो आप एक लड्डू बनाकर दे सकते हैं उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भोग प्रसाद बना रहे हैं तो बस कढ़ाई में, इसमें जो नाप है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये आधा कटोरी घी डाला है, पिघला हुआ घी नहीं है, वैसे ही डाला है मैंने। और आधा कटोरी घी ये लगभग है। अच्छा, इसमें बराबर का घी डलता है, जितना आटा उतना घी। तो आटे के लड्डू हैं ये, तो एक कटोरी आटा लिया है, उसी कटोरी से पहले आधा कटोरी घी डाला है। एक ही कटोरी डालेंगे घी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बराबर का घी पड़ता है तो वो बाद में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही घी हमें डालना है। बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो लड्डू अच्छे बंधेंगे नहीं, बंधेंगे तो रुकेंगे नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें हमने बादाम जो है डाल दिया है, बादाम डालकर इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। तो जिस कटोरी से हमने घी डाला था उसी कटोरी से हम आटा डालेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। घी हमने आधा कटोरी डाला है, आधा कटोरी थोड़ा थोड़ा करके हम बाद में डालेंगे, तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बस इस आटे को भूनना है बिल्कुल धीमी आंच पे। अच्छा, भारी जो तला हो वही कढ़ाई लीजिएगा आटा भूनने के लिए, क्योंकि आटा जलने का डर रहता है। तो ये कढ़ाई बहुत भारी है, मेरी स्टील की है और बहुत भारी कढ़ाई है और बहुत ही बढ़िया। तो इसमें आटा बहुत अच्छा भूनता है। जैसे बेसन के लड्डू बनाती हूँ मैं, आटे के बनाती हूँ तो इसी में भूनती हूँ। बहुत बढ़िया। कोई भी भारी तले की कढ़ाई ले सकते हैं, लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें जो मेवा डालेंगे तो सबसे पहले डालेंगे मखाना। और मखाना जो है ना, फ्राई नहीं करेंगे, इसी आटे में हम इसे फ्राई करेंगे। अलग से भी फ्राई करके आप डाल सकते हैं। तो मैं उसी घी में बना रही हूँ, इसी तरीके से बनाती हूँ। तो वही मैंने, पंजीरी की तरह ही ये बनते हैं लड्डू, पंजीरी जैसे बनाई जाती है। यूपी वाले समझ गए होंगे कि पंजीरी का प्रसाद वैसे हर जगह भगवान को, सत्यनारायण भगवान को भी और कान्हा जी को भी पंजीरी का ही भोग लगाया जाता है। तो पंजीरी के लड्डू बना लीजिए। पंजीरी खाने में नहीं आ पाती है, नहीं खा पाते हैं सब लोग, तो पंजीरी के लड्डू खा लेते हैं बहुत शौक से और बच्चे भी खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने पंजीरी के लड्डू बनाना बताए हैं और मैं बनाती हूँ। और बादाम को ये 2 टुकड़ों में काट लेंगे। बादाम को आप पीस भी सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, तो थोड़े से अच्छे लगते हैं। थोड़े फ्राई करे हुए जब लड्डुओं में आते हैं ना बीच में, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। अगर आपके यहाँ बुजुर्ग हैं तो आप इसे पीस के डालिएगा। तो अब देखिए आटा भुनाई पे आ गया, कितना बढ़िया। अब इसका कलर हमें और चेंज करना है, थोड़ा सा डार्क कलर का आटा भुन जाएगा तभी हम फिर इसे इसमें और कुछ डालेंगे। तो बस आटा हम देख रहे हैं, तो अब हम इसमें घी और डालेंगे। मुझे घी कम लग रहा है तो अब धीमे से थोड़ा सा घी हमने और डाला है। तो वही 1 कटोरी भर के मैंने घी ले लिया था, उसी में आधा कटोरी पहले डाला है और ये थोड़ा थोड़ा करके हम बाद में डालेंगे। और बांधते समय अगर हमें कम लगेगा तो हम और डालेंगे। तो घी को पिघला के रखिएगा। और इन लड्डुओं में घी का बहुत अच्छा वो होता है और बच्चे इस बहाने से घी खाते हैं। देसी घी खाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों पे जितना प्रेशर होता है ना, पढ़ाई का बर्डन, और जो जेंट्स है हमारे घर के
या लेडीज़ भी जो भी हैं जो काम करते हैं उनके लिए घी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी घी खाना चाहिए, तो देसी घी घर का ही है, मैं घर में ही देसी घी बनाती हूँ। इसकी रेसिपी है मेरे किचन में, आप चाहें तो देख सकते हैं, और मैंने बनाना भी बताया है बहुत आसान तरीके से। तो ये देखिए, अब हमने इसमें घी डाल के और फिर डाल के इसको भूनने रख दिया है। अब हम जो है चीनी पीस लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप तगार भी डाल सकते हैं, जिसे भूरा कहते हैं बाज़ार से लाके, आप घर में भी बना सकते हैं, इजी है। और हमने पीस ली है चीनी, तो हमने चीनी में डाली है इस तरह से। आप इसकी जगह मिश्री डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, जो चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने चीनी ही डाली है। मेरी बेटी को और मेरे परिवार में सबको चीनी का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो मैं चीनी डालूंगी। अब इसमें हम मखाने डाल देंगे। अच्छा, मखाने आप पहले भी फ्राई करके डाल सकते थे, और इस तरह से भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छे फ्राई होते हैं मखाने, क्योंकि घी तो है ही इनमें और ये गरम भी है, तो ये बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। बहुत ज़्यादा घी मखाने नहीं पीते हैं। अच्छा, अब इसमें डालेंगे खरबूजे की मींग। ये बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदा करती है, ताकत बहुत होती है, तो इसलिए ये ज़रूर डालिएगा। और वैसे आप इस जो चाहें वो मेवा डाल सकते हैं, काजू किशमिश जो मेवा चाहें। फ़िलहाल मैंने थोड़े से बादाम भी डाल दिए हैं। वैसे 5 मेवा डाली जाती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब पंच मेवा का प्रसाद ये जो पंजीरी का बनता है, इसमें 5 तरह की मेवा डालती। तो इलायची पाउडर भी डाला था, भूल गई हूँ। अब देखिए गोला डाल दिया, तो 5 मेवा हो गई हमारी। 5 मेवा ये इस तरीके से। और वैसे आप इसमें काजू है, बादाम है, किशमिश है, सब कुछ डाल सकते हैं। थोड़े से बादाम भी डाल दिए मैंने, आप पीस के भी डाल सकते हैं। अब देखिए आटा कितना बढ़िया से भुन गया है, खूब बढ़िया खुशबू आने लग गई थी, खुद ही पता चल जाएगा आपको। अब इसमें सबसे बड़ी जो ये है कि इसमें जो मखाने हैं वो हमारे इसमें रोस्ट हो गए खूब अच्छे तरीके से। और अब हम इसे थोड़ा सा जो वो होता है ना, ये हम इससे हल्का हल्का सा इस तरह से कूच देंगे, तो ये इसी में खूब बढ़िया से हो जाएंगे। और आप चाहें तो इसे अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसी में फ्राई कर लिए, रोस्ट हो गए खूब बढ़िया से, आटे में ही फ्राई हो गए। और बस हल्का सा जो ये खलबत्ता होता है ना, उसके वाले जो कुटनी होती है उससे मैंने कूट लिया है। आप जो है अलग से भी कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से कूट के बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं। मुंह में जब ये चंक्स आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से मोटे मोटे से। और बहुत ही बढ़िया ये लड्डू बनते हैं, बहुत बढ़िया। और भोग भी लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि जब भोग लगती है वो चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैं तो तैयारी शुरू कर दी है मैंने जन्माष्टमी की। आपने जन्माष्टमी पे क्या क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये हो गया। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, और चीनी अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 छोटी कटोरी चीनी डाला है, और बिल्कुल ठीक थी, परफेक्ट था। 1 बड़ी कटोरी आटा है, 1 बड़ी कटोरी घी पड़ा है, मेवा पड़ी है, तो 1 छोटी कटोरी मैंने इसमें चीनी का पीस के डाला है। अगर आप तगार और भूरा डाल रहे हैं तो भी इसी अनुपात में डालिएगा। और अगर मीठा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, भाई किसी के घर में ज़्यादा किसी के घर में कम खाया जाता है। तो अब इसको मिलाने के बाद ये इस तरह से हो गया है, तो मुझे कुछ सूखा लग रहा है, तो इसमें मैं देसी घी डालूंगी ऊपर से। ये देसी घी जितना पिघला के जितना बचा है कटोरी में वो सब मैं डाल दूंगी। तो 1 कटोरी भर के देसी घी लग गया है। तो वो पूरा ये अंदाज है, पूरा यही लगता है। और अगर आपको जैसे आटे पे भी डिपेंड करता है, मेरा तो चक्की से पिसा हुआ आटा है। अगर आपका बाज़ार का आटा है या पतला है तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये अगर चक्की से पिसा हुआ आटा है आपका तो इतना घी लग जाएगा। और बस इसके लड्डू बांध लेंगे। ये देखिए ये पंजीरी बन के तैयार हो गई। पंजीरी ऐसे ही बनती है, इसमें ये पंजीरी बन गई है पूरी। आप इसका भोग भी लगा सकते हैं, भोग लगाएंगे ही पंजीरी का। तो इस पंजीरी के लड्डू बना लिए हैं, तो वो बात वही है, पंजीरी के लड्डू के भोग लग गए। पंजीरी खाने में नहीं आ पाती है, बच्चे इधर उधर फैला देते हैं, गिरने का डर रहता है। तो बस इस तरह से मैं लड्डू बना लेती हूँ पंजीरी के। तो ये देखिए बढ़िया पंजीरी के लड्डू बनकर तैयार हो गए। आटे के लड्डू, पंजीरी के लड्डू, जो चाहें आप कह सकते हैं। अब इसमें बादाम ऊपर एक लगा दिया है, अच्छा लगता है, बादाम ऊपर से लग गया है। बच्चों को कोई भी चीज़ देखने में, और कान्हा जी तो हमारे बहुत बढ़िया बच्चे हैं, हमारे प्यारे से, और मुझे तो बहुत प्रिय हैं अपने कान्हा जी, बहुत। और हमारे घर में जो बच्चे हैं वो भी कान्हा जी का ही अवतार है, तो उनके लिए भी बनाइए और खिलाइए बच्चों को। तो ये भोग प्रसाद जन्माष्टमी स्पेशल पंजीरी के लड्डू बनकर तैयार हो गए। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा, और अगर लाइक करा है तो आप सबका और धन्यवाद कि आपने मुझे पसंद भी करा है। इलायची मैंने डाल दी थी कूट कर, देखिए दिख भी रही है। तो इलायची आप पीस के भी डाल सकते हैं, वो स्किप हो गई थी क्लिप।
तो इस तरह से पंजीरी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर।